हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर नेशनल इनकम, बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब टॉपिक और अच्छी खासी कवरेज। अराउंड 10 मार्क्स तक की यूनिट आपके बोर्ड्स में हो सकती है और आपके प्री बोर्ड्स भी बहुत पास आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मुझे पता है ऑल यू नीड द वेरी हेल्पफुल कंटेंट फॉर योर स्टडी, तो उसी के लिए आई एम कंटिन्यूअसली डेडिकेटिंग फॉर यू। नाउ वी आर स्टार्टिंग द वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेशनल इनकम। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल सेक्शन। तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो नेशनल इनकम में नहीं है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट सीबीएसई हटा चुका है आपके लिए, लेकिन नेशनल इनकम वेरी गुड टॉपिक, आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। मजा आएगा आपको इसमें, न्यूमेरिकल करोगे, एंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अराउंड 30 मिनट्स तक वीडियो जाएगी क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके तीनों मेथड्स इसके अंदर आ जाएं और आप क्वेश्चंस कर पाओ, शुरुआत तो एटलीस्ट कर ही पाओ इसकी। तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक नेशनल इनकम। वी कैन से हॉट टॉपिक है, नेशनल इनकम इज हॉट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले आपको मैं कुछ बातें बताता हूं। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है नेशनल इनकम निकालो, अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है नेशनल इनकम निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपीएफसी। क्या मतलब है? एनएनपीएफसी। ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, डोमेस्टिक इनकम, तो इसका मतलब है एनडीपीएफसी, इसका मतलब है एनडीपीएफसी। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है जीडीपी निकालो और एफसी या एमपी मेंशन नहीं करता, एफसी या एमपी मेंशन नहीं करता, तो आप यूजुअली एफसी निकालेंगे, तो आप यूजुअली एफसी निकालेंगे। डन है? हाँ सर, डन है। तो अब कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। एक वर्ड आपके सामने जीडीपी एमपी है, आप इसको जानते हैं। G4 यहां पर ग्रॉस है, G4 यहां पर क्या है? ग्रॉस है। और D4 यहां पर क्या है? डोमेस्टिक है। और P4 यहां पर क्या है? प्रोडक्ट है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एट एमपी, एमपी का मतलब बच्चे मार्केट प्राइस होता है, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस होता है। अगर आपके सामने लिखा आ जाए एनडीपीएफसी, तो यहां पर N4 नेट है, D4 अगेन डोमेस्टिक है, P4 तो प्रोडक्ट होता ही है, और FC यहां पर रिप्रेजेंट करता है फैक्टर कॉस्ट। और अगर आपके सामने आ जाए NNPMP, तो N4 नेट, दूसरा N4 नेशनल, P4 प्रोडक्ट, और MP का मतलब मार्केट प्राइस। तो आप यहां पर तीन चीजें समझ पा रहे होंगे। वो तीन चीजें क्या हैं? वो तीन चीजें ये हैं कि या तो पहली टर्म G है, G है तो ग्रॉस है, या फिर पहली टर्म नेट है, N है, N है तो नेट है। ग्रॉस नेट, ग्रॉस को जब भी नेट बनाओगे, ग्रॉस को जब भी नेट बनाओगे, तो आप डेप्रिसिएशन को निकाल दो। आप किसको निकाल दो? डेप्रिसिएशन को। ग्रॉस गंदा, नेट शुद्ध साफ, तो ग्रॉस को नेट जाओ, गंदगी हटा दो, गंदगी का नाम है डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस वापस आओ, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। क्या डेप के कुछ और नाम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा तो ये वाला जो बीच में लिख रहा हूं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सबसे ज्यादा नाम डेप्रिसिएशन का आपको ये मिलेगा। और एक नाम ऐसा मिलता है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, दैट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये डेप का एक नाम और है, बहुत कम डिस्कस है आपके बुक्स में ये नाम, लेकिन बच्चे पता होना चाहिए। अब मैं करा रहा हूं तो आपको सारी चीजें बता ही देता हूं। तो इस तरह से हम डेप को पहचानेंगे। तो ग्रॉस हम नेट बना सकते हैं। अगला है डी, D4 हमारा है डोमेस्टिक और N4 है हमारा नेशनल। D4 डोमेस्टिक है और N4 नेशनल है। डोमेस्टिक क्या है?
जो हमने कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया, विद इन द डोमेस्टिक एरिया कमाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर रहते हैं। देखो, डोमेस्टिक थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है और नेशनल थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर हम वो भी जोड़ दें जो हमें बाहर से मिला, जो फैक्टर इनकम हमने बाहर से कमाई, अगर हम वो भी जोड़ दें तो वो भी इसके अंदर आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो वहां के हैं और यहां रहते हैं, जो यहां से ले जाते हैं पैसा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो जो उनको दिया वो टू अब्रोड, जो वहां से मिला वो फ्रॉम अब्रोड। तो इसका एक डिफरेंस हम यूज करते हैं। डोमेस्टिक को जब नेशनल बनाएंगे तो आप प्लस करेंगे NFIA और इधर आएंगे तो माइनस करेंगे NFIA। तो NFIA के बारे में पूरी बात मैं आपसे कर रहा हूं। इसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर ये दिया नहीं है, वैसे तो दिया होगा, अगर दिया नहीं है तो ये दो चीजों से मिलके बनता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि फीफा, यानी कि फीफा माइनस फीटा। क्या कह रहे हो सर, आजकल तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है फीफा। हाँ जी चल रहा है, लेकिन अभी ये वाला वर्ल्ड कप बहुत जरूरी एग्जाम है आपके, तो फीफा माइनस फीटा। ओके जी सर। नेक्स्ट इज FC, फैक्टर कॉस्ट। किसी प्रोडक्शन को बनाने के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे आपने खर्च किया है वो फैक्टर कॉस्ट है। और MP, मार्केट प्राइस। MP कौन है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? जो जब सामान बाजार में सेल के लिए आता है तो उसमें टैक्स प्लस हो जाते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फर्क है टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसका? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। अगर आप MP से FC आएंगे तो आप माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हैं वैसे तो ये आपको दिए होते हैं, अगर नहीं देगा तो हम इसे भी निकालेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में से, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके, सब्सिडी को माइनस करके हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको आपस में इंटरचेंज कैसे किया जाएगा वो सारा कंटेंट समझा दिया है कि कैसे आप ग्रॉस को नेट बनाएंगे और कैसे डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे और FC को MP हम किस तरीके से बनाते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई है? मैं थोड़ा सा और चीजों को अच्छे से आपको क्लियर करता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास एक वैल्यू है। क्वेश्चन एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं आपके पास एक वैल्यू है GDP MP, आपको गिवन है, कुछ भी गिवन है, मान लो 1000 करोड़ गिवन है या कोई फर्दर फिगर गिवन है, और आप निकालना चाहते हैं NDP FC, आप निकालना चाहते हैं इस GDP MP से NDP FC। तो आप मुझे खुद ही बताओ आप क्या करेंगे इसके साथ। सर हम इस G को N बना लेंगे। ये G है ग्रॉस और N है नेट, और जब ग्रॉस को आप नेट बनाते हो तो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। D तो D ही है, MP बनाना है बस FC। MP मतलब मार्केट प्राइस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। इधर आना है तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जैसे ही आप करोगे आपको NDP FC मिल जाएगा। तो कोई ऐसे तो दिक्कत है नहीं इसमें। अब मान लेते हैं आपके पास NDP FC है और आप एक गिवन है आपको, आप इससे GNP FC बनाना चाहते हैं। अब खुद बताओ NDP FC के साथ क्या क्या किया जाए। N को G बनाना है, N फॉर नेट, पहला N नेट है, दूसरा नेशनल है। N फॉर नेट, G फॉर ग्रॉस। जब नेट को बनाओगे ग्रॉस तो आप प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन को वापस, और D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल। जब डोमेस्टिक को नेशनल बनाते हैं तो हम प्लस करते हैं NFIA, तो हम प्लस करते हैं NFIA, और सर F से तो F से ही रहेगा। तो ये जो इंटरचेंजिंग है ये आपके लिए बहुत काम की है। आपको पता होना चाहिए कि हम चीजों को इंटरचेंज कैसे करेंगे। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये मेरे बेसिक कंसेप्ट हैं नेशनल इनकम के। अब हम क्या करेंगे,
अब हम नेशनल इनकम के मेथड्स पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे नेशनल इनकम निकाल सकते। हाँ जी, तो मेथड्स, नेशनल इनकम निकालने के हैं 3 मेथड। सबसे पहला है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है वैल्यू एडिड मेथड, और इसी का नाम है प्रोडक्शन मेथड। इसी का नाम क्या है? प्रोडक्शन। तो आपके पास नेशनल इनकम निकालने के हैं 3 मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं इनकम मेथड। बेटा बहुत बार क्वेश्चन आपको ये नहीं बताएगा कि आपको करना कौन से मेथड से है, तो आप जो गिवन डेटा आपको होगा आप उससे एनालाइज करेंगे कि वो आइटम कौन से मेथड से रिलेटेड हैं, आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। जब इनकम मेथड से हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। इनकम मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं शुरुआत करने के लिए। सबसे पहली चीज जो है उसमें वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सबसे पहली चीज इसमें क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरी चीज इसमें है ऑपरेटिंग सरप्लस। दूसरी चीज इसमें क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरी चीज जो इसमें है वो है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपको ये 3 चीजें इसके अंदर चाहिए। इनकम मेथड का क्वेश्चन जब भी करोगे तो इन 3 चीजों को ढूंढ के लाना, इन 3 चीजों को ढूंढ के लाना। और याद रखना जैसे ये 3 चीजें मिलेंगी तो इन्हें जो प्लस करके आएगा उसका नाम एनडीपीएफसी होगा। ये मत भूलना कि इनकम मेथड में बाय डिफॉल्ट जो ऑटोमेटिकली आता है वो एनडीपीएफसी आता है। वो 3 चीजों से आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो जिंदगी में भी कभी भी इनकम मेथड का क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले 3 चीजें ढूंढनी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मैं आगे से इसको सीओई बोलूंगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, मैं आगे से इसको ओएस बोलूंगा। और मिक्स्ड इनकम, मैं इसको एमआई बोलूंगा। और तीनों को प्लस करके जो मिलेगा वो एनडीपीएफसी है। अब इसे आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आपको एनएनपीएफ से निकालना होता एनएनपी, तो डी को एन बनाने के लिए एनएफआई नहीं होता क्या? एन को जी बनाने के लिए डेफ चाहिए होता है, एफसी को एमपी बनाने के लिए एनआईटी चाहिए होता है। तो वो तो आप कर लोगे, वो तो सेकेंडरी चीजें हैं। तो पहले प्राइमरी चीज क्या है वहां फोकस करना ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने किया फोकस उस पर। आगे बढ़िए। कॉम्पनसेशन का दूसरा नाम यहां पर रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी हो सकता है। तो यहां पर आप परेशान नहीं होंगे, ये आपको इस नाम से भी दे रखा हो। अगर आपको सीओई क्वेश्चन ने डायरेक्ट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये कुछ चीजों से मिलके बनता है। मेनली 2 चीजें हैं, मेनली 2 हैं, हो ज्यादा भी सकती हैं। पहला, वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉय को मिलने वाली वेजेस एंड सैलरीज, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इनटू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। मोस्ट प्रोबेबली तो ये 2 आइटम से मिलके बनेगा, लेकिन होने के लिए तो बेटा ये भी हो सकते हैं, मैं लिख देता हूं उनको ना। बोनस हो सकता है, पेमेंट इन काइंड हो सकता है। पेमेंट इन काइंड जैसे मैं किसी के यहां जॉब करता हूं, सैलरी कैश में ना लेके फ्रिज लगवा दिया, रेंट फ्री होम, करूंगा इनके बारे में बात आपसे, ये सब आता नहीं है लेकिन आपके इसमें यूजुअली। पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर जो आपको पेंशन मिली है वो। तो ये सब मिलके सीओई बनाते हैं।
लेकिन ये जो पिंक पिंक लिखे हुए हैं आपको तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में यही देगा, आगे की बात वो नहीं करने वाला है। तो आप इन दो आइटम पे फोकस करना कि अगर सीओई गिवन ना हो तो दो चीजें, वेजेस एंड सैलरीज और इंप्लॉयर्स, मालिक, इंप्लॉय नहीं इंप्लॉयर्स, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इनटू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ओके है। नाउ ऑपरेटिंग सरप्लस ये बनता है इनसे, तीन चीजों से, रेंट एंड रॉयल्टी। दोनों भी हो सकती हैं, एक भी हो सकता है, दोनों है तो दोनों लो, एक है तो एक लो। दूसरी चीज इंटरेस्ट देगा क्वेश्चन आपको, और तीसरी चीज प्रॉफिट। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ही लिखा हुआ है तो आप इनको इररेलेवेंट समझना, इन्हें यूज मत करना। बहुत बार क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा होगा, बहुत बार ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा होगा, लेकिन उस केस में ये जो एक आधी फालतू चीजें दे रखी होंगी उन्हें आप इग्नोर कर देना, कभी उन्हें भी ले जाओ ऑपरेटिंग सरप्लस भी ले जाओ, गलत कर देंगे आप अगर ऐसा करते हैं। क्लियर है। ये प्रॉफिट भी तीन चीजों से बनता है। पहला डिविडेंड, दूसरा कॉरपोरेशन, पूरा वर्ड लिख लेना कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स, और लास्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसे ही बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, इसे ही क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। रिजर्व हैं ये, रिजर्व जो हमने बांटे नहीं है। तो प्रॉफिट की तीन ही कैटेगरी होती हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व में रखते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम शेयर होल्डर में बांट देते हैं, और प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम टैक्स में दे देते हैं, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। तो तीन जगह ही हमारा प्रॉफिट होता है। और सर एमआई अगर ये क्वेश्चन में होगा तो ये आपको दिया होगा, ये कभी आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो मिक्स्ड इनकम आपको निकालनी कभी नहीं पड़ेगी, ये सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। इनका मेथड हो गया। अब आइटम्स आपको क्वेश्चन देगा, पहचानना आपको क्वेश्चन में है। अब बहुत बार क्या होता है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं इनका मेथड का, उसमें लिखा हुआ है करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर भैया इसका क्या करें हम, करंट ट्रांसफर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्वेश्चन में लिखा है, इसका क्या करें हम, आप ये बताओ मैंने कहीं ऐसे किसी आइटम का जिक्र किया, नहीं किया ना, तो आप मुझसे जिक्र मत करो, बेकार दे रखा है। अगर कोई आइटम ऐसी है जिसका मैंने बताया ही नहीं है तो इसका मतलब उसका कोई यूज नहीं है, वो बेकार आइटम है, आप उसे छोड़ देंगे तुरंत, आप उसके बारे में बात नहीं करें। डन हुआ, इनका मेथड डन हुआ। इनका मेथड में क्या मिल जाएगा, एनडीपी एफसी। ठीक है सर, अब हम एक्सपेंडिचर मेथड चले जाते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड से अपनी बातें क्लियर करते हैं। तो हमारा आ गया जी एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड करते टाइम चार चीजें आपको चाहिए। सबसे पहली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ नेट एक्सपोर्ट्स। आपको पता है हम एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम कैसे निकाल रहे हैं, अभी तो इनकम मेथड था, इनकम मेथड में क्या था, जो जो बंदे जहां जहां से कमा रहे थे उन सारी इनकम को हमने प्लस कर लिया। अब एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालें, क्योंकि एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी की इनकम है। मेरे स्टूडेंट जितना मेरे ऊपर खर्च करते हैं उतने मुझे फीस मिलती है, तो मेरी इनकम निकालने का तरीका हो सकता है ऐसा, अगर सारे बच्चे अपने अपनी फीस प्लस कर लें तो कह देंगे यार निशांत भाई इतना कमाते हैं इंस्टीट्यूट से, कर सकते हैं ना। तो एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी की इनकम है, तो यहां पर सारे सेक्टर के एक्सपेंस जोड़ दो, चारों सेक्टर, फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, सबके एक्सपेंस जोड़ दो तो खर्चा मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो आप लोगों के खर्चे हैं,
गवर्नमेंट फाइनल गवर्नमेंट के खर्चे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, और नेट एक्सपोर्ट। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही इनको प्लस करोगे तो बाय डिफॉल्ट जीडीपी एमपी आएगा। मैं बस ये जरूर चाहता हूं कि आपको ये बात कभी ना भूलो कि किस मेथड में बाय डिफॉल्ट क्या आता है। इनका मेथड में 3 चीजें प्लस करके एनडीपीएफसी आया था, यहां पर इन चारों को प्लस करोगे तो जीडीपी एमपी मिलेगा आपको। क्लियर हुआ? अब ये 4 में पहली आइटम, सबसे पहली आइटम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं आगे से इसको सी बोलूंगा। C4, यहां पर वो वाला सी नहीं है, ये सी कंजम्पशन से लेना है आपको, ठीक है? तो कंजम्पशन बोलूंगा मैं इसको। ये क्वेश्चन आपको देगा, ये क्वेश्चन आपको देगा, कभी निकालना नहीं पड़ेगा। इसका एक नाम और हो सकता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये इस नाम से भी आपको मिल सकता है। ये क्वेश्चन आपको देगा लेकिन निकालना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन जी, ये भी क्वेश्चन आपको देगा, निकालना नहीं पड़ेगा। सर ये भी दे देगा, फिर द क्वेश्चन, फिर दिक्कत ही क्या आ रही है बेटा? ये ही तो नहीं देगा क्वेश्चन, इसी पे तो खेलेगा क्वेश्चन आपसे। ये 2 चीजों से बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने जगह छोड़ी थी ना, ऐसे ही थोड़ी छोड़ता हूं मैं जगह, लो जी, इसलिए छोड़ी थी। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये और ये पूरा सेम है, बस इस फिक्स्ड का फर्क है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको देगा तो आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। ये 2 चीजों से बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का कोई दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर दे दे तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब क्लोजिंग स्टॉक में से, क्लोजिंग इन्वेंट्री में से आप ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर लेंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर लेंगे तो आपको चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। क्या ये दिया हो सकता है? हो सकता है। इसको बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन लेके नहीं जाता, लेकिन गया तो मैक्सिमम 3 चीजों से बनता है, वो जरूर लिख दूंगा। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अगर ये ना दिया तो ये मैक्सिमम 3 चीजों से बना लेना, लेकिन बहुत कम आपको जरूरत पड़ेगी इस लेवल पर जाने की, ठीक है? तो ये आई है, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट। और नेट एक्सपोर्ट होता है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और ऐसा करते ही आपको मिलेगा जीडीपी एमपी। आप क्वेश्चंस करेंगे, मेरे साथ भी करेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा, इस बार न्यूमेरिकल्स के साथ में बनाऊंगा, ठीक है? तो आपको वहां पर और बेटर चीजें क्लियर करूंगा। अब इसके 2 मेथड हमारे हो गए हैं, तो हमारा आज का लास्ट मेथड है नेशनल इनकम का, जिसका नाम है वैल्यू एडेड। इसी को हम प्रोडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें हमें चाहिए होती हैं 2 चीजें, वैल्यू ऑफ आउट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट परचेज, किसी भी नाम से आपको दे सकते। ऐसा करते ही आपको मिलेगा जीवीए एमपी, और इसी को हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। तो घबराना नहीं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एक ही बात होती है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे बनेगा? ये बनेगा 2 चीजों से, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के बारे में पूरी बात आप कर चुके हैं पीछे भी, तो ये बनेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये सेल जो होती है, इसमें 2 तरह की सेल होती हैं वैसे देखा जाए तो, एक डोमेस्टिक सेल्स
वो अगर लिख के बोलता है डोमेस्टिक सेल्स, अगर लिख के बोलता है डोमेस्टिक सेल्स, और दूसरा इसके अंदर होता है एक्सपोर्ट यानी सेल टू अदर कंट्री। अगर क्वेश्चन ने सेल बोल रखा है, अगर क्वेश्चन ने सेल बोल रखा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने डोमेस्टिक सेल बोला है तो साथ में आप एक्सपोर्ट्स भी लेंगे क्योंकि टोटल सेल आपको चाहिए। मैंने तीसरा आइटम यहाँ एरो लगा दिया है लेकिन एक्चुअली अलग पार्ट है इसका। एक चीज और होती है कभी कभी, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने लिए जो आपने प्रोडक्शन किया है वो भी तो बेटा आउटपुट का ही पार्ट है ना। तो मैं अभी इस बात को नेग्लेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में आपको गिवन है नहीं, तो मैं इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। अभी फिलहाल आप बस मोटा मोटा ये समझो कि सेल है दो पार्ट, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। इसकी जरूरत नहीं है, मैं किसी एग्जाम्पल में लाऊंगा तो समझा दूंगा तब वहां पर। चेंज इन स्टॉक आपको दिया होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कॉस्ट या परचेज, इसका नाम हो सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसका नाम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसका नाम एक और हो सकता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इसका नाम हो सकता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो सर ये कैसे निकलेगा? इसके अंदर भी दो चीजें हैं बेटा, एक डोमेस्टिक परचेज है, एक डोमेस्टिक परचेज है, ये ही है, और एक है इंपोर्ट। लेकिन फिर से वही बोलूंगा, याद रहे जब तक डोमेस्टिक परचेज ना लिखा हो जब तक इंपोर्ट मत लेना। खाली परचेज लिखा है तो उसमें सब कुछ आ चुका होता है, फिर इंपोर्ट मैटर नहीं करता। तो ये हमारे कंसेप्ट हैं नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स के। इनके बेसिस पर आप क्वेश्चंस करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।